तो जो टॉपिक है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के ऊपर हमारा फोकस होगा। वो पॉइंट क्या क्या? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल टू N, लेकिन कंडीशन होता है यहाँ पे इस डायग्राम में क्या क्या चीजें देखिए। यहाँ पे ये E1 E2 वो दोनों सेल है जिस सेल का मुझे EMF निकालना है। आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम होती है कि 1 2 3 क्या है। 1 से आने वाला स्विच है, वायर है, और 2 से आने वाला स्विच, एंड 3 इज कनेक्टेड टू बोथ। 3 is connected to both, but it will act. It is connected. 3 is connected with only one at a time. At the same time, it cannot be connected with 1 or 2. Either 1 or either 2. या तो 1 से कनेक्टेड होगा या 2 से कनेक्टेड होगा। ये जो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, एक्चुअल में एक स्विच है। ऐसे स्विच को 2 वे की स्विच बोलते हैं। 2 वे की, ये मतलब स्विच 2 वे, दो रास्ते, या तो 1 का या 3 के साथ, किसी एक के साथ एक कनेक्ट, दोनों के साथ नहीं कनेक्ट। अच्छा, जैसे मैंने कहा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा बोल। तो यहाँ पे पोटेंशियल ईएमएफ की सेल की पोटेंशियल E1 और दूसरे की E2। जब मैंने इसको 1 से कनेक्टेड कर दिया, जब मैंने इस स्विच को 1 से कनेक्टेड कर दिया, तो ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। नीचे आप देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होने के बाद मैंने यहाँ एक बार लिखा है N1 और दूसरी बार लिखा है N2। इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये सब 1 मीटर की वायर है। 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 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 1 मीटर। तो ये कैलकुलेशन हो सकती है कितनी, कहाँ से कहाँ कितनी लेंथ होती है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, 1 मीटर का है। और इसको पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स रखना होता है। फिक्स क्या? नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है? जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। अब यहाँ पूरे ध्यान से देखना है, यहाँ पे हुआ क्या है कि जब E1 सेल को 3 बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, तो फिर मैं ढूंढता हूं जॉकी लगा के कि किस जगह पे नल पॉइंट मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। तो E1 को जब कनेक्टेड किया तो एक N1 मैंने एक आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट ले लिया, N1 पे वो डिफ्लेक्शन 0 हो गया, नल पॉइंट मिल गया। वो N1 यहाँ पे है, हो सकता है किसी में आगे भी हो सकता है, पीछे हो सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बट एक सर्टेन लेंथ पे फिक्स हो जाएगा। तो E1 EMF जो है, E1 EMF वो L1 पॉइंट पे उसका डिफ्लेक्शन 0। तो मैं इसको लिखूंगा E1 इज इक्वल टू 5L1, क्योंकि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 होता है। मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल इज डायरेक्टली टू लेंथ। तो यहाँ EMF है, तो EMF भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। किस लेंथ पे? जहां पे उसको नल पॉइंट मिल गया। ये EMF के लिए, ये E1 के लिए। E1 एक सर्टेन पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, वहां पे प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, वो आ गया। ये लेंथ कहां से कहां तक है? ये 1, जैसे कि यहाँ पे ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और एक मीटर स्केल, पोटेंशियोमीटर में एक मीटर स्केल लगी होती है। जैसे इसके सामने एक मीटर स्केल लगा दिया है, ये 1 मीटर, ये 0 मीटर है, 1 मीटर। तो आप इसके सामने देख लेंगे कि ये 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है। यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 या 100 सेंटीमीटर लिखा होगा, तो आपको लेंथ का पता चल जाएगा, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड लिखा रहता है। तो जैसे आप L1 क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 2 मीटर हो सकता है, 2.5, ये L1 कहां से कहां? ये पूरा कॉम्बो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये देखना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर पे आता है। मैंने उसको L1 ले लेना है। हमें फॉर्मूला में कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, हमें सिर्फ उसकी L1 लिख देना है। अगर क्वेश्चन में L1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो मैं 30 L1 की वैल्यू पुट दूंगा। किसी दूसरी न्यूमेरिकल में आ गया कि नहीं, L1 इज हमारा E1 बैटरी 50 वोल्ट की है, और 50 वोल्ट की जो बैटरी है वो 170 सेंटीमीटर पे, तो वहां पे हमारा L1 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। और किसी दूसरे वोल्ट मीटर EMF चेंज कर दिया, उसका नल पॉइंट आपने सपोज करो कि 20 वोल्ट का लगा दिया। कितना लगा दिया? 20 वोल्ट का, और 20 वोल्ट की लेंथ कहीं और जाके रुक रही है, क्योंकि जॉकी से हम चेक तो करेंगे कहां पे वो नल पॉइंट 0 हो रहा है। अब दूसरी बात क्या करते हैं, अब सेकंड पॉइंट क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे E1 को
यहाँ से डिस्कनेक्ट करके 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने बताया था ये 1 के साथ कनेक्शन हो सकता है या 1 के साथ या 2 के साथ। 2 वे की स्विच है। तो ये फिर मैंने E2 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। E2 को कनेक्ट कर दिया तो E2 को जब चेक किया तो गैल्वेनोमीटर कहीं और जाके नल पॉइंट मिल रहा था। तो नल पॉइंट यहाँ पे हम चेक करते करते देखे तो यहाँ पे मिल गया। हमने एक अपने मन से पॉइंट ले लिया। ये कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, बट यू हैव टू सपोज दिस लेंथ इज L2। वो तो कुछ और लेंथ होगा, L1 तो होगा नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज अलग है। तो ये हमारे पास L2 हो गया। राइट नाउ वी कैन राइट E2 proportional to L2। अगेन यू नो E2 इक्वल टू phi L2, इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या हुआ कि E1 EMF ऑफ सेल L1 पे बैलेंस हुआ है और E2 जो सेल है जिसकी EMF E2 है वो L2 पे बैलेंस हुआ है। तो जानते हैं आपने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, V इक्वल टू phi L पढ़ा है ना, V इक्वल टू phi L। तो E1 इक्वल टू phi L1 एंड E2 इक्वल टू phi L2। अब दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब रेशियो निकाल देना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 divided by E2 equal to phi L1 divided by phi L2, phi cancel, it implies E1 upon E2 equal to L1 upon L2। ये हमारे पास E1 by E2 equal to L1 by L2 हमारे पास इक्वेशन आ गया। समझ में आया? आप नोट कर लीजिए इसको। तो ऑन करते हैं तो लाइट ऑन करके समझ एक ही